Hi guys, welcome to my channel and my course of quadratic equations. It is presented by me, Shubham Srivastav, एप्टीट्यूड ट्रेनर सिस्टेक गांधीनगर भोपाल, एजुकेटर एट अन अकेडमी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कोर्स को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आज के कोर्स में क्या स्पेशल होने वाला है, आज का कोर्स जो है वो एक ग्रांड डाउट सेशन यहाँ पे होने वाला है। जो मैंने लास्ट एक टेस्ट लिया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें देखे गए थे जो आप लोगों ने गलत किए थे, ठीक है। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको अगर सबको समझ में आएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दे रखा है, दो स्टेटमेंट अलग से दे रखे हैं और आपसे एक्स और वाई का रिलेशनशिप यहाँ पे आपको इस्टेब्लिश करना है। अगेन आपको वही काम करना है, आपने एक्स उठाया, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है -42, यानी एक आपका प्लस फैक्टर होगा, एक माइनस फैक्टर होगा। इनके दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनके बीच का आपका डिफरेंस 1 हो। तो 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 1। लेकिन यहाँ भी क्योंकि देखो माइनस एक्स है इसलिए आपको क्या चाहिए -1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को नेगेटिव कर देता हूँ, 6 को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, तो -1 का डिफरेंस मिल जाएगा। ये इनके फैक्टर हैं तो इनके रूट्स क्या हो जाएंगे -6 और +7। साइन आप चेंज कर दोगे तो इनको मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ कि x की दो वैल्यूज़ क्या हैं, x के दो जो रूट्स हैं, x के रूट्स क्या हैं -6 एंड +7, ठीक है। चलो अब y पे स्टडी करते हैं। तो y का कांस्टेंट टर्म कितना है +72, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे इसके फैक्टर या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो -17 लिखा है y का जो कोफिशिएंट है, इट मीन्स कि इसके जो दोनों फैक्टर होंगे वो नेगेटिव होंगे। बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्योंकि ये +72 है तो इसके दो फैक्टर आपको ऐसे करने हैं जिनका सम 17 हो। तो 9 और 8 का सम कितना होता है 17 होता है। तो -9 और -7 इसके फैक्टर हो गए। अगर ये माइनस में फैक्टर हैं तो इसके रूट्स प्लस में हो जाएंगे, +9 एंड +8। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y के भी रूट्स लिख ले रहा हूँ, +9 एंड +8। अब जो काम बचा है वो क्या बचा है यहाँ पे, कंपैरिजन का। तो कंपैरिजन अपन कैसे करेंगे, यहाँ आपने लिखा x और यहाँ लिखा आपने y। x की वैल्यू लिखी पहले आपने, -6 को आप दो बार लिखोगे क्योंकि आप दोनों y के दोनों रूट से इसको कंपेयर करोगे। फिर आप 7 जो है उसको भी y के दोनों रूट से यहाँ पे कंपेयर करोगे। यहाँ मुझे जो देखने में आया, -6 से बड़ा है 9, -6 से बड़ा है 8, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेगेटिव पॉजिटिव अगर लिखा हो तो फिर इतना सोचना भी पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। 7 से बड़ा है 9 और 7 से बड़ा है 8, यानी हर केस में यहाँ एक ही चीज़ फॉलो हो रही है और वो क्या हो रही है, x इज़ लेस देन y। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो चलो x निकालते हैं पहले। x का कांस्टेंट टर्म है कितना 20 और ये प्लस है। इसका मतलब क्या है कि दोनों फैक्टर या तो प्लस या माइनस, क्योंकि ये x का जो कोफिशिएंट है 9 ये प्लस है, तो इससे साबित होता है कि ये दोनों इसके फैक्टर पॉजिटिव होंगे। अब इसके दो फैक्टर आपको ऐसे करने हैं जिनका सम क्या हो 9 हो। तो एक 4 ले लिया और एक 5 ले लिया। क्योंकि ये फैक्टर इसके +4 और +5 है तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे -4 एंड -5, ठीक है। इसको अलग से लिख लिया मैंने। अब हम लोग y को सॉल्व करेंगे। y को सॉल्व करा तो देखो y का कांस्टेंट टर्म है 6 और पॉजिटिव है, यानी कि दोनों पॉजिटिव इसके फैक्टर होंगे या दोनों नेगेटिव। क्योंकि y का जो यहाँ पे +5 लिखा हुआ है, y का कोफिशिएंट 5 है, इट मीन्स कि ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव फैक्टर होंगे। अब आपको 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना आ रहा हो 5, ठीक है। तो 3 और 2 मैंने कर दिए, 3 + 2 कितना होता है 5। ये फैक्टर हैं तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे -3 और -2। तो y क्या हो जाएगा -3 एंड -2। इसको अलग से लिख लिया। अब क्या बचा है आपका यहाँ पे, अब आपको करना है सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन। तो मैंने यहाँ पे लिखी ये x की वैल्यू और ये लिखी मैंने y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है -4 -5। एक मिनट रुक जाओ, पहले -4 को मैं दो बार लिख रहा हूँ क्योंकि पहले मैं x की वैल्यू को y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करूँगा, फिर मैं -5 को भी दोनों से कंपेयर करूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि -4 से -3 बड़ा है, -4 से -2 बड़ा है, -5 से -3 बड़ा है और -5 से -2 बड़ा है। इट मीन्स कि अगेन कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, x इज लेस देन y।
ठीक है, तो x इज़ लेस देन y, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर, आप ए को टिक करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, -18 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, माइनस है मतलब एक इसका फैक्टर पॉजिटिव और एक इसका फैक्टर होगा नेगेटिव। अच्छा, इसके दो आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 3, और कैसा होना चाहिए +3। तो जो पॉजिटिव है वो मैंने बड़ा नंबर कर दिया और छोटा नंबर कौन सा कर दिया, नेगेटिव। ये इनके फैक्टर हैं, तो रूट क्या हो जाएंगे एक्स के रूट हो जाएंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ -6 एंड +3, साइन चेंज हो जाता है रूट्स का। और मैं इतनी बार ये हर क्वेश्चन में बार बार बोलता हूँ कि आपको याद हो जाए, इस कम से कम इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। y को करो सॉल्व, -30 मतलब एक पॉजिटिव फैक्टर एक नेगेटिव फैक्टर, और इनका डिफरेंस आना चाहिए क्या, +1। तो मैंने क्या कर दिया 6 और -5, ठीक है। तो 6 5 ज़ार 30 हो जाता है, -30 हो जाएगा, 6 - 5 करोगे +1 आ जाएगा। ये फैक्टर हैं तो रूट क्या हो जाएंगे, -6 और +5, तो y क्या हो जाएगा, -6 + 5। कंपैरिजन करते हैं हम, कंपैरिजन करोगे तो ये हो गया x और ये हो गया y। x का क्या है, -6 को कंपेयर करोगे, फिर आप 3 को कंपेयर करोगे, यहाँ कितना हो जाएगा, -6 से करो, फिर 5 से करो, फिर -6 से करो, फिर 5 से करो। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो पहले वाले को देखो, -6 इज इक्वल टू -6, -6 इज लेस देन 5, 3 इज ग्रेटर देन -6 एंड 3 इज लेस देन 5। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर लेस देन और इक्वल टू के साथ साथ यहाँ ग्रेटर देन भी साइन आ गया तो आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। ग्रेटर देन और लेस देन साइन कभी भी साथ साथ में नहीं हो सकते, ये कभी भी अगर साथ में आए तो आप क्या लिखोगे कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो जब भी ये साथ में आएंगे आप कोई कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या, कि अगर ये होता कि ये लेस देन होता और इक्वल टू होता, तो आप लेस देन इक्वल टू जैसी कोई चीज़ होती है, कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, कि इनमें कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये आपको बोल रहे हैं कि x की वैल्यू अगेन y की वैल्यू सॉल्व करो। 30 यहाँ पे लिखा है, 30 के दो फैक्टर 5 और 6 होते हैं, ये प्लस है यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, क्योंकि 11 लाना है तो दोनों पॉजिटिव हैं, और इनका सम कर दोगे तो 11 आ जाएगा, तो यही आंसर है। तो x के क्या हो गया, रूट क्या आएंगे, -5 -6, क्योंकि ये तो फैक्टर है ना, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, -5 -6 x के जो फैक्टर हैं, x के फैक्टर क्या हो गया, -5 -6। बाय के देखो यहाँ पे 56 है और पॉजिटिव है, 8 7 ज़ार 56 होता है, और आपको 15 सम लेके आना है, तो ये दोनों पॉजिटिव फैक्टर मैंने ले लिए, ये पॉजिटिव हैं तो रूट्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 -7। अब बस कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है x और y। ये क्या है, -5 ये हो गया -6 -5 को कंपेयर करो -8 से -7 से, इसको भी दोनों से कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, -5 इज ग्रेटर देन -8, -5 इज ग्रेटर देन -7, -6 इज ग्रेटर देन -8 एंड -6 इज ग्रेटर देन -7। तो हर केस में क्या आया है, x इज ग्रेटर देन y, तो x इज ग्रेटर देन y मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आप इसको टिक करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार देखो यहाँ पे कोफिशिएंट जो x का है वो 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो क्या दिक्कत है, हमें तो हमें तो आता है इसको सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट में, तो ये आएगा 9 5 ज़ार 45। अब 9 5 ज़ार 45 के आपको करने हैं दो ऐसे फैक्टर कि आपका उनका सम 18 आ जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव 45 है तो हम लोग सम देखते हैं, अगर ये नेगेटिव होता तो डिफरेंस देखते हैं। तो मुझे क्या पता लगा कि 15 3 ज़ार 45 होता है, ऐड कर दोगे तो 18 आएगा, और क्योंकि आपको पॉजिटिव 18 लाना था यानी ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। अब जब भी कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पे जिससे भी मल्टीप्लाई करा जाता है x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, अब आपको उससे यहाँ पे डिवाइड भी करना होता है, तो ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 5/3। तो आपका x के रूट्स क्या आएंगे, माइनस में आ जाएंगे, ये तो फैक्टर हैं, तो ये क्या आएगा, एक तो आएगा माइनस का 5/3 और एक आएगा माइनस का 1/3। तो ये तो हो गई x की बात। अब आते हैं y के ऊपर।
y का भी सेम केस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। अब देखो यहाँ +13 आपको लेके आना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 और 5 इसके फैक्टर ले लेता हूँ। और दोनों फैक्टर मैंने कैसे लिए यहाँ पे, पॉजिटिव। क्यों लिए पॉजिटिव, क्योंकि आपको सम लाना था +13 और इसके बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो 2 से यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 4 और इसको लिख लो 2.5। इनको एक काम करो कि इनको आप ऐसे लिख लो y की वैल्यू हो गई 4 और 2.5। मैं इनको फ्रैक्शंस में ना लिख के डेसिमल फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, ठीक है। माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 1.67 और ये हो जाएगा माइनस का 0.33 और ये दोनों भी माइनस में होंगे, -4 एंड -2.5, क्योंकि ये पॉजिटिव में तो फैक्टर थे। अब मैंने डेसिमल फ्रैक्शन में क्यों लिखा, ताकि आप कंपैरिजन जल्दी कर लोगे। तो x की वैल्यू क्या क्या है, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने। x की वैल्यू क्या क्या है, माइनस का 0.33, -0.33, ठीक है, -1.67 एंड -1.67। यहाँ क्या हो जाएगा, -4 -2.5 एंड मैंने आपको दोनों से कंपेयर करना था ना। ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2.5, ठीक है। आप इस एक वैल्यू को x की इस एक वैल्यू को आप इन दोनों से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। फिर ये आ जाएगा -4, ये माइनस का 2.5। चलो करो कंपेयर। ये जो नंबर है माइनस का 0.33, ये बड़ा है -4 से। याद रखना, जो नंबर छोटा दिखता है नेगेटिव साइन के साथ, वही नंबर बड़ा होता है। ये भी ग्रेटर देन है, ये यहाँ ग्रेटर देन इससे हो जाएगा और ये इससे ग्रेटर देन हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन y यहाँ फॉलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, लेकिन लोगों ने क्या गड़बड़ करी यहाँ पे उसको देखो। ये बहुत सिंपल है, x³ - 988 = 343। तो x³ क्या हो जाएगा यहाँ पे 988, ये उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 343, यानी कि 1331। x³ अगर 1331 है तो x कितना हो जाएगा 11। अब ये सिर्फ पॉजिटिव 11 होगा, क्योंकि क्यूब में क्या है, मान लो अगर a है और a का प्लस साइन है तो a³ का साइन भी प्लस होता है। a अगर नेगेटिव है तो a³ का भी साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, जबकि ऐसा स्क्वायर में नहीं होता। दूसरी जगह क्या लिखा था कि y² इक्वल्स, ये -72 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो 72 + 49, यानी ये आ गया 121। अब 121 से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा ±11, क्योंकि 11 का स्क्वायर भी 121 होता है और -11 का भी क्या होता है 121। ये माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है। यहाँ क्या है, लोगों ने यही गलती करी कि उन्होंने स्क्वायर के केस में -11 को कंसीडर नहीं करा। तो मेरे सामने क्या है, ये x है, ये y है। x की एक ही वैल्यू है और y की 2 वैल्यू है, इससे आपको कंपेयर करना है। तो x इज इक्वल टू वाई यहाँ से फॉलो होता है, 11 11 इक्वल है, तो x इज इक्वल टू वाई, सॉरी ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई। दूसरी चीज यहाँ क्या है, +11 बड़ा है -11 से, तो x इज ग्रेटर देन y। मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट। ये क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना था, देखो यहाँ लो 42 के 2 रूट्स आपको ऐसे करने हैं कि यहाँ पे कितना आ जाए 13, ऐड करने पे ये कितने हो गए 7 और 6, क्योंकि ये -13 लाना था तो दोनों कैसे हो जाएंगे नेगेटिव। और ये जो है यहाँ पे फैक्टर हैं तो रूट्स क्या हो जाएंगे +7 एंड +6, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 7 और 6 x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या होगी, 56 के 2 फैक्टर होते हैं, 8 7 जार 56, और यहाँ आपको -15 इनका सम लाना था तो दोनों कैसे हो जाएंगे नेगेटिव साइन। और ये अगर नेगेटिव है फैक्टर्स तो रूट क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, यानी कि y क्या हो जाएगा 8 और 7, ठीक है। चलो कंपेयर करो x y। x की वैल्यू क्या है 6 और 7, ये कितनी है 8 7 8 7। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 जो है वो 8 से छोटा है, 6 अगेन 7 से छोटा है, 7 अगेन 8 से छोटा है, और 7 एंड 7 इक्वल है। तो x इज लेस देन y प्रूव होता है और x इक्वल्स टू y प्रूव होता है, यानी x इज लेस देन इक्वल टू y।
ये यहाँ पे फॉलो हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये अभी टेस्ट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो टेस्ट के क्वेश्चन है। अब ये क्या था कि एक इक्वेशन थी यहाँ और इस पे फिर 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये इन्होंने डेटा क्या दिया था कि इक्वेशन है और अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं। तो अगर अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं तो मैं अपनी तरफ से क्या निकाल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन, यानी कि माइनस वन। सिमिलरली अल्फा बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, और सी कितना है माइनस सेवन, ए कितना है वन, यानी ये हो गया माइनस वन। ये आपसे कह रहे हैं कि आप निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ पहले तो इसको छोटा करके इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, जगह थोड़ी सी हम लोग को यहीं पे मिल जाएगी, अलग से पेज नहीं लेना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आगे माइनस वन, और अल्फा बीटा इक्वल्स माइनस सेवन। अब ये आपसे और क्या कह रहे हैं कि आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता है कि अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। मुझे चाहिए क्या इसमें से, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बस इसकी वैल्यू। तो मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बस इस फॉर्मूले को अब आप मुझे बताओ, आपको इसकी भी वैल्यू पता है और इसकी भी वैल्यू पता है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे माइनस वन, और इसकी वैल्यू है माइनस सेवन। ठीक है, बस यही वैल्यू यहाँ पे रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स, मैंने क्या करा माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस सेवन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन, और ये माइनस टू का माइनस सेवन से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 14 प्लस का, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 15, यानी कि 15 यहाँ से जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहे हैं, सेम डेटा देके कि अब की बार आपको क्या बताना है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ये क्या हो जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब इसकी वैल्यू आप लास्ट क्वेश्चन में अभी आपने निकाली, कितनी आई थी 15, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस सेवन, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस वन। बस वैल्यूज़ पुट करो और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, ये लिखा माइनस वन, ठीक है, ये लिखा 15 माइनस, ठीक है 15 माइनस और फिर से माइनस सेवन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस माइनस प्लस हो गए यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 22, यानी कि माइनस 22 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो माइनस 22 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं इफ़ अल्फा, मतलब सिंपल है, ये डेटा तो सेम ही है। ये अब की बार कह रहे हैं कि आपको 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो कुछ मत करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल्स, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस वन, और अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है माइनस सेवन। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/7 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप यहाँ पे टिक करके आओगे। ठीक है चलो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। अब की बार इन्होंने क्या कहा है कि x की वैल्यू दे रखी है और कह रहे हैं x प्लस 1/x निकालो। मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी यहाँ पे कि अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि x की वैल्यू दे रखी है, मान लो आपको फॉर एग्जांपल इसको मैं मान लेता हूँ a प्लस अंडर रूट बी। अगर यहाँ दे रखी है a प्लस अंडर रूट v दे रखी है इस फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में आपको, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको चेक करना होता है इस टर्म का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, सिमिलरली इस टर्म का स्क्वायर यानी b हो जाएगा, और इनका डिफरेंस अगर आपका 1 आ रहा है, ये याद रखो, इन दोनों चीज़ों का अगर आप स्क्वायर करके उनका डिफरेंस निकालोगे और अगर वो 1 आ रहा होगा तो आपका x अगर ये है तो 1/x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस आपको बीच का साइन चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा।
समझ पा रहे हैं? चेक क्या करना है, इस टर्म का स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर। जैसे इस केस में अगर आपको चेक करना हुआ, आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे आपको यहाँ पे चेक करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, चलो वो भी मैं समझा देता हूँ ताकि सबके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। लॉजिक क्या है कि अगर x यहाँ पे आपको दे रखा है, एक मिनट, यहाँ आपको x क्या दे रखा है, मान लो 3 प्लस √2, ठीक है। और 1/x आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1/3 प्लस √2। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि आप इनके साइन चेंज करके इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 माइनस √2, और नीचे क्या आ जाएगा, a² माइनस b², क्योंकि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो ये क्या आएगा, 3 माइनस √2/7। याद करने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे जो गौर देने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर आपने 3 प्लस √2 लिया था, तो 1/x में 3 माइनस √2 तो पक्का आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है 1/x में। लेकिन इसमें एक चीज़ का डिवाइड आपको करना पड़ेगा। वो किस चीज़ से आपको डिवाइड करना होता है, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 3² माइनस √2 का स्क्वायर, ये कितना आया यहाँ पे 7, तो आपको इस टर्म को 7 से डिवाइड करना है। अब अगर ये 1 आ रहा होता तो आप यहाँ पे 1 से डिवाइड करते, और 1 से डिवाइड करते तो डिवाइड करो ना करो एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू क्या है, 7 है। यहाँ x की वैल्यू क्या है, 7। एक मिनट, इसको अच्छे से करते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं। x की वैल्यू है यहाँ पे 7 माइनस 4√3। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिफरेंस देख रहा हूँ, 7 का स्क्वायर करा तो आया 49, 4√3 करा तो 4 का हो जाएगा कितना, 16, और 16 का √3 का होगा 3, तो 16 3 ज़ार 48। यानी कि मैं इनको माइनस कर दूं तो इनका डिफरेंस कितना, 1 आ रहा है। अगर ये 1 आ रहा है तो मैं आंख बंद करके क्या बोलूँगा यहाँ पे कि 1/x जो है, 1/x कितना आएगा, 7 प्लस 4√3। और अभी मैंने बताया ना, जो डिफरेंस होता है उससे आप डिवाइड करते हो, तो ये करो ना करो एक ही बात है। तो इन दोनों की वैल्यू पता चली। ये प्लस पूछ रहे थे, इसको प्लस करोगे तो देखो, प्लस करोगे तो क्या होगा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और 7 और 7 ऐड होकर कितना बना देंगे, 14। तो 14 यहाँ पे आपका आंसर है। आपको कुछ नहीं करना होता, साइन चेंज करना होता है। अगर x की वैल्यू, एक मिनट, अगर x की वैल्यू यहाँ पे a प्लस √2 है, सॉरी √b है, और अगर a² माइनस b यानी कि इनका स्क्वायर अगर आप करो और वो 1 आ रहा है, तो 1/x कितना हो जाएगा, a माइनस √b। और अगर ये ऊपर b माइनस होता तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाता। तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट यहाँ पे याद रखो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या देखोगे, इस टर्म का स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर, क्या ये 1 है, 1 है तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा साइन चेंज करके लिखो। और अगर कुछ और है तो भी कुछ नहीं करना, साइन चेंज करके तो लिखना है, बस जो भी डिफरेंस आए उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, और इस जैसे अब और क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। यहाँ 14 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे फिर आपसे एक चीज़ पूछी। अब ये कह रहे हैं कि x जो है वो 3 माइनस 2√2 दे रखा, और यहाँ आपसे क्या पूछा है, x³ प्लस 1/x³ आपको यहाँ पे निकालना है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है कि x प्लस 1/x कितना है, तो आप क्या करोगे कि x³ प्लस 1/x³ तुरंत निकाल दोगे। लेकिन अब को सोच के देखो, यही आपकी हिंट थी कि आपको पहले क्या निकालना है, x प्लस 1/x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2√2। इनका मैंने क्या बताया, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 9, इसका स्क्वायर करा आया 9, इसका स्क्वायर करा तो आ गया 8, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1। तो 1/x कितना आ जाएगा, साइन चेंज कर दो, 3 प्लस 2√2। तो x प्लस 1/x करोगे तो इस टर्म से ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 ऐड होकर क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ आपके सामने x प्लस 1/x कितना आ गया, 6। तो आपके सामने सिंपल सी चीज़ है। फिर x³ प्लस 1/x³ कितना आएगा, क्या होता था, a³ माइनस 3a, तो कितना हो जाएगा, 6³ माइनस 3 इंटू 6,
ये कितना आ जाएगा 216 माइनस 18 यानी कि 198। 198 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। 198 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड है और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या करना होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो एक तरीका पहले मैं डिस्कस करूंगा जो हमको छोटी क्लास में पढ़ाते थे। क्या था कि अगर उस हिसाब से सॉल्व करना है तो x अपॉन वाई इक्वल्स क्या हो गया 3/2। क्लियर है, यानी कि 2 से 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ। x/y जो है यहाँ पे कितना हो गया 3:1। x अपॉन वाई इक्वल्स 3/1। ये चीज़ सबके समझ में आई। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि आप x के अपॉन में 3 लिखो और y के अपॉन में क्या लिख लो 1। ये भी एक तरीका है, मतलब x कहीं ना कहीं 3 से रिलेटेड है, y कहीं ना कहीं 1 से रिलेटेड है। x कहीं ना कहीं 3 से, y कहीं ना कहीं 1 से रिलेटेड है। अब इसको छोटी क्लासेस में कैसे सॉल्व करते थे कि इसके इक्वल में हम लोग लिखते थे k, फिर x इक्वल्स क्या हो जाता था 3k और y कितना हो जाता था 1 इंटू के यानी कि 1k। फिर आप इसकी वैल्यू रख देते इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो 7x, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, एक मिनट, ये क्या है 7x प्लस 4y और x माइनस 2y। 7x प्लस 4y x माइनस 2y। अब जब आप इसमें वैल्यू रखते तो आप खुद सोच के देखो कि इस टर्म में x है तो यहाँ पे भी एक k आता, y में भी एक k आता, यहाँ भी एक k आता और यहाँ भी एक k आता। यानी कि ऊपर से भी k कॉमन आ जाता और नीचे से भी k कॉमन आ जाता और k से k कैंसिल हो जाता। तो ये जो यहाँ जो है ये वैल्यूज़ जो हैं 3k और सिंगल k, इस पर k पे डिपेंड नहीं कर रही है। समझ पा रहे हो आप? अगर आप वैल्यू रखोगे तो 7 इंटू 3k प्लस 4 इंटू के अपॉन क्या आ जाएगा 3k माइनस 2 इंटू के। समझने वाली बात क्या है कि ऊपर से भी आप k को कॉमन लेके काट सकते हो और नीचे से भी आप कॉमन लेके काट सकते हो, दोनों जगह से कॉमन लेके। ये कब पॉसिबल है? जब ऊपर भी x की पावर 1 हो, मतलब पावर सेम हो, कि ऊपर भी x प्लस वाई लिखा हो, दोनों की पावर 1 है, और नीचे भी x की पावर 1 और माइनस वाई की पावर 1 ऐसे लिखा हो। अगर ये चीज़ ऐसे लिखी होती, खुद ही सोच के देखो, अगर ये ऐसे लिखी होती कि ऊपर लिखा है एक्स वाई और नीचे लिखा है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ तो के इंटू के कितना हो जाता के स्क्वायर, और नीचे से सिर्फ एक के कॉमन आता तो के से के कट जाता। अब यहाँ पे के की वैल्यू की कोई ना कोई वैल्यू है यहाँ पे। तो आप बस इतना याद रखा करो कि जब भी जो फंक्शंस आपके सामने लिखे हैं, कोई फंक्शन आपके सामने लिखा है, अगर ऊपर और नीचे वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो अगर इक्वल हैं, मान लो ऊपर भी 2 पावर है नीचे भी 2 पावर, ऐसा कुछ आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स वाई, तो देखो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है और यहाँ भी 1 और 1 2 है। मल्टीप्लिकेशन में तो आपको वेरिएबल की पावर जो है वो सेम ही रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, के स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन लेके कट जाएगा, यानी आप इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ये लिखा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो अब या फिर एक्स प्लस वाई, तो अब इस केस में क्या हो गया कि देखो ऊपर तो के स्क्वायर निकल के आएगा कॉमन और नीचे से के कॉमन निकल के आएगा, यानी इससे ये कटेगा तो के की वैल्यू पे इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, यानी कि आपको के निकालना पड़ेगा। तो फिर इस केस में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। आई होप समझ गए होगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने सिर्फ इतना डेटा रखा अपने पास में कि x/y कितना है 3:1। मैंने सिर्फ इतना डेटा रखा कि x/y कितना है 3:1। अब मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आपको निकालनी है वो क्या वैल्यू निकालनी है, इस चीज़ को समझ लो। आपको निकालना है 7x प्लस 4y अपॉन x माइनस 2y। यहाँ देखो वेरिएबल की पावर 1 है ऊपर भी और नीचे भी, यानी ऊपर नीचे से k लेके कॉमन लेके काट दोगे। तो अब आप क्या कर सकते हो कि x की जगह सीधा 3 लिखो और y की जगह सीधा 1 लिखो। तो यह मैंने क्या करा, 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करा तो ये कितना आ गया, ऊपर कितना है 7 3 21 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 1, और इन दोनों को ऐड करा तो आ जाएगा 25।
तो 25 यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा डरा रहा है आपको। ये लिखा है 1 + 1/x, फिर लिखा है 1 + 1/x + 1, फिर आपके सामने क्या लिखा है 1 + 1/x + 2, फिर आपके सामने लिखा है 1 + 1/x + 3। कुछ नहीं है, सीधे सीधे ऐड कर दो इसको और कुछ भी नहीं करना। इसको पहले वाले टर्म को आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा x + 1/x, इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा x + 2/x + 1, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा x + 3/x + 2, और इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा x + 4/x + 3। ठीक है, कुछ नहीं काटना सबको आता है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये टर्म कट जाएगा, ले दे के आपके सामने बचेगा x + 4/x। यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन रेशियो प्रोपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये कह रहे हैं कि a/b जो है 2/3 है और b/c जो है वो 4/5 है। ठीक है, और आपसे फिर वैल्यू पूछिए a + b/b + c। देखो a + b में भी सेम पावर है, 1 पावर है दोनों में, और नीचे वाले में भी सेम है, यानी कि आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। लेकिन यहाँ आती है एक प्रॉब्लम, और वो क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है वो उसको आप समझो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि देखो यहाँ v की वैल्यू 3 है और यहाँ b की वैल्यू 4 है, तो आप क्या वैल्यू रखोगे। तो बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले आप b की वैल्यू को यहाँ पे इक्वल कर लो, दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ 4 है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ 3 है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 2 ज़ार 8, b की देखो अब दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी 12, और c की वैल्यू आ जाएगी 15। बस कुछ नहीं करना, ऊपर क्या लिखना था a + b, तो 8 + 12 कितना हो जाएगा 20। नीचे लिखना था b + c, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 27। 20/27 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अब की बार आपसे देखो पूछा ये है a + b अपॉन में a + 2b, और आपको ये दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे लगानी है। देखो ये कह रहे हैं आपसे कि 2a + 3b अपॉन a + 4b = 3। मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो देखो a/2b निकालना था, तो a/2b निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो क्या आ जाएगा 2a + 3b इक्वल्स, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो क्या आएगा 3a + 12b। मैं a को इस तरफ ले आता हूँ और b को इस तरफ ले आता हूँ, इस टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा 3b - 12b, और ये क्या हो जाएगा 3a - 2a। क्लियर है। जब ये स्टेप आपने यहाँ पे करा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा -9b इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा a, तो -9 इक्वल्स a/b। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई -9 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। आपको क्या निकालना है a + b अपॉन a + 2b, तो a + b कितना हो जाएगा -9 + 1, और ये कितना होगा -9 + 2, -9 + 1 होगा -8, और नीचे क्या हो जाएगा -7। इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 8/7। यहाँ पे कोई ऑप्शन में ही नहीं है, इसको d को आप 8/7 कंसिडर कर लो, इसलिए वो गलती से हो गया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपसे कह रहे हैं कि x/y इक्वल्स, अब ये 3/4 है, इसको याद रखो, ये भी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 3/4 है ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि ये निकालना है, तो मैं पहले इस टर्म की वैल्यू निकालता हूँ y/x/y + x। तो देखो डिग्री दोनों की ऊपर नीचे सेम है, तो मैं क्या करूँगा x की जगह 3 और y की जगह 4 रख दूंगा। तो ये करोगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 4 - 3 और नीचे आएगा 4 + 3, यानी कि कितना आएगा 1/7। और इस टर्म को किस में ऐड करना था 6/7 में, तो 6/7 + 1/7 यानी कि 7/7, यानी कि 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ये समझ लो लेवल 1 क्वेश्चन है इस तरीके के। ऐसे और भी क्वेश्चन जो हैं वो धीरे धीरे टफ होते चले जाते हैं। यहाँ पे x² + 1/x² दे रखा है, और ये पूछ रहे हैं कि x²
-1 प्लस 2x अपॉन x की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मुझे एक तरीका क्या समझ में आया कि x को मैं डिवाइड कर देता हूँ x से अलग अलग। तो क्या बनेगा, टर्म क्या बनेगा, x -1 अपॉन एक्स प्लस 2। मैंने क्या करा, इस x से इन टर्म्स को डिवाइड कर दिया अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x -1 अपॉन एक्स की। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आप या तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बना सकते हो या x -1 अपॉन एक्स बना सकते हो। मुझे ये चाहिए, तो मुझे इतना पता चला। अब मुझे मान लो यहाँ पे बनाना है x -1 अपॉन एक्स। तो मैं क्या करूँगा, x -1 अपॉन एक्स बनाने के लिए 66 में से -2 करूँगा और स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 64, यानी कि +-8। तो यहाँ इस वैल्यू में ये वैल्यू रखूँगा, क्या आ जाएगा, ये आएगा +-8 + 2। ठीक है, अब अगर आप प्लस साइन लोगे तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। और अगर आप माइनस साइन लोगे तो -8 + 2 कितना हो जाएगा, -6। तो 10 और -6 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है, x + 2 अपॉन एक्स, x + 2 अपॉन एक्स इक्वल्स 1। अगर मैं क्या करूँ, 1 को इधर ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 इक्वल्स -2 अपॉन एक्स। ये दो वैल्यूज़ हैं। ये क्यों करी, देखो अभी समझ में आएगा आपको। मुझे इसके ऑप्शन में कुछ दिख रहा था। अब जो चीज़ आपको निकालनी है, यहाँ क्या लिखा है, x² + x + 2 अपॉन क्या है, x² इंटू x - 1। देखो एक तो x - 1 मुझे दिख रहा था, तो मैंने x - 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। और दूसरा मुझे यहाँ पे x + 2 अपॉन एक्स, देखो कैसे बनेगा, यहाँ से x को कॉमन लो, तो x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x + 1 + 2 अपॉन एक्स। तो x + 2 अपॉन एक्स बन गया यहाँ पे कि नहीं बना, ठीक है। और अपॉन में क्या हो गया, x² इंटू x - 1, तो इससे ये कट गया। तो हमारे सामने क्या आ गया, टर्म क्या आ गया, x + 2 अपॉन एक्स प्लस 1, ये ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया, x इंटू x - 1। बस वैल्यू रख दो। x + 2 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 1। नीचे क्या आएगा, देखो ये x है और इसकी x - 1 की वैल्यू कितनी थी, -2 अपॉन एक्स। तो ये x से x कट गया और नीचे कितना आ गया, -2। तो ऊपर है +2, नीचे है -2, दोनों से इसको काट दो तो आंसर आ जाएगा -1। तो -1 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ क्या लिखा है, 4x³ - x अपॉन 2x + 1 6x - 3। ठीक है, आपको एक चीज़ देखनी है, ऊपर से तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x² - 1 अपॉन, यहाँ देखो मुझे इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 3 बाहर निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा, 2x + 1 जैसे का तैसा रहेगा, और ये क्या बचेगा, 2x - 1। मुझे बताओ 2x + 1 2x - 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x² - 1, a + b a - b से। तो मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म से इस टर्म को काट दिया, तो अपने पास क्या बचा, x/3। और x की वैल्यू 9999 दे रहे हैं ये, तो 9999 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3333, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, और ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप पसंद कर रहे होगे इस कोर्स को। इफ़ यू लाइक द कोर्स देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of my upcoming videos. Thanks for watching.